बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का, और जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट इन टेंसर्स। सबसे पहले डेल ऑपरेटर लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने बताया था कि हम जब डेल ऑपरेटर लेते हैं इसमें वेक्टर्स में, तो हम उसमें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आई जे के की जगह E1 E2 E3 लेते हैं टेंसर्स में, और एक्स वाई जी की जगह X1 X2 और X3 लेते हैं। अब यहाँ पर देखें डेल ऑपरेटर जो हमारे पास है वो कह रहा है कि प्रूव करें उसके जो कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एज द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर देखें कि हम उसके जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं वेक्टर्स में। अब यहाँ पर लेट करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश बी द कंपोनेंट्स ऑफ द डेल ऑपरेटर इन द सिस्टम OX1 X2 X3 एंड OX1 डैश OX2 डैश OX3 डैश रिस्पेक्टिवली। यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई आपने कंपोनेंट लिए डेल ऑपरेटर के, सिस्टम के का नाम दे दूँ अगर मैं इसको, तो और यहाँ पर आप लिख दें सिस्टम के डैश के ये कोऑर्डिनेट्स हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश। तो लेट एक्स आई और एक्स जे डैश क्या होंगे हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ द पॉइंट इन दिस सिस्टम। तो देन वी नो दैट x1 हमारा किसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक देखें ना, x1 किसके इक्वल होता है, L11 x1 डैश प्लस L21 x2 डैश प्लस L31 x3 डैश। सिमिलरली x2 के लिए भी L12 फिर L22 L32 फिर इस तरह ये x3 के लिए भी आपने क्या करना है, इसे कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। अब चेन रूल को यूज करें तो पार्शियल ओवर पार्शियल x1 डैश। अब आप जरा गौर करें ना इस पे, जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका पार्शियल, चेन रूल अप्लाई करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x1 डैश, तो x1 डिपेंड कर रहा है x1 डैश पे, दरमियान में एक और वेरिएबल आ गया। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 डैश। सिमिलरली x2 के लिए x3 के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा पार्शियल x1 और पार्शियल x1 डैश हमारे पास बनेगा L11, पार्शियल x2 बाय पार्शियल x1 डैश भी बनेगा हमारे पास L12, और ये बनता है हमारे पास L13 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल फॉर्म हमारे पास ये बनेगी। सिमिलरली आपने x2 के लिए भी करना है और x3 के लिए भी इसको सॉल्व करना है। आगे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट आपको पता है हम डेल फाई करते हैं, उसमें फर्क यहाँ पर यही है कि डेल की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज है थोड़ी सी। यहाँ पर देखें लेट ये फाई हमारे पास कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और हमारे पास डेल फाई क्या होगा, डेल को जब फाई से ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा E1 पार्शियल ओवर पार्शियल x1 फाई प्लस E2 पार्शियल ओवर पार्शियल x2 फाई प्लस E3 पार्शियल ओवर पार्शियल x फाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x3। देखें ना डेल क्या होता है हमारे पास यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x2 पार्शियल ओवर पार्शियल x3, ये E1 E2 E3। E3 ठीक है, ये होता है। जब इससे फाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई हर जगह हर टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई, फिर यहाँ भी फाई और तीसरी टर्म के साथ भी फाई, इस तरह। फिर इसको टेंसर को नोटेशन में इसको क्या कहेंगे हम, डेल फाई को ये E1 E2 E3 तक जा रहे हैं तो EI से लिख दिया इसको, और पार्शियल फाई और पार्शियल x1 x2 x3 तक जा रहे हैं तो पार्शियल xi तक नीचे लिख दिया। अब इसकी जगह ये हमारे पास जनरल फॉर्म है ग्रेडियंट की ना, यहाँ पर ये याद रखनी है आपने इसमें। उसके बाद कह रहा है कि किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट डेल, खैर ये अलग टॉपिक है। इसमें देखें आप यहाँ पर कह रहे हैं कि फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, डेल पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, जो कि वेक्टर होता है। वेक्टर आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है, ये पढ़ाया होगा आपको। तो कह रहे हैं फाई को स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो जो कहते हैं ना प्रूफ करना है आपने
कि जो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई होता है ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर हमने क्या किया, x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए किसके, सिस्टम के में, और x1 डैश x2 डैश x3 डैश कोऑर्डिनेट्स ले लिया आपने सिस्टम के डैश में उसी एक पॉइंट के। तो फिर एक्स आई किसके इक्वल होता है, आपको पता है एल जे आई एक्स जे डैश, जबकि एल जे आई हमें पता है कि वो कोसाइन ऑफ द एंगल होता है बिटवीन जेथ एक्सिस ऑफ द सिस्टम के डैश एंड आईथ एक्सिस ऑफ द सिस्टम के। तो डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को अगर हम, अच्छा ठीक है, और अब डिफरेंशिएट करेंगे आप इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश, तो पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे डैश की इसकी इक्वल आ जाएगा एल जे आई के, क्योंकि देखें ना जब पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बहुत आसान काम है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश जब आप करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी आपके पास, राइट हैंड साइड में क्या होगा एल जे आई एज, क्योंकि एंगल है कांस्टेंट एज ट्रीट करेंगे, और एंग आप क्योंकि एक्स जे के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एल जे आई को बाहर रखेंगे वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किस पे, पार्शियल, देखें आप ले रहे हैं डेरिवेटिव एक्स जे डैश का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश आप पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे एक्स जे डैश पे अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1। आपको पता है किसी भी वेरिएबल का उसी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, तो जब आप एक्स जे डैश के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं और एक्स जे डैश पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा वो 1 आ जाएगा, साथ एल जे आई मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वापस वही आ जाएगा। अब कह रहे हैं आल्सो फ्रॉम द कैलकुलस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश, अब देखें पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश को हम लिख सकते हैं बाय द चेन रूल, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स वन इंटू पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स जे डैश, फिर एक्स टू एक्स थ्री इस तरह चलता जाएगा, ठीक है, और इसको जनरल फॉर्म में इस तरह हम इसको लिखेंगे। आगे देखें इसमें क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिला, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश एल जे आई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई के इक्वल आ गया। कैसे आया ये मैं अभी आपको बता दूंगी। देखें इक्वेशन 2 में देखें ना, ये पार्शियल एक्स आई और पार्शियल जे डैश है एल जे आई के इक्वल, और ये पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश है जो कि इक्वल है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई इंटू पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश। अब पार्शियल इसकी जगह ना आप क्या करेंगे, पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे डैश की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे एल जे आई, देखा ना इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो एल जे आई साथ आ जाएगा इसकी जगह, ये नेक्स्ट स्टेप में उसने यही किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमें ये भी पता है कि ए जे डैश एल जे आई ए आई के इक्वल होता है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो 4 और 5 को जरा कंपेयर करें तो हमें पता लग रहा है कि ये जो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई के जो कंपोनेंट, अब इसको अगर मैं ए आई का नाम दे दूं, इसको ए जे डैश का नाम दे दूं, तो पता लगेगा ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है, देखें ना एक ही एंगल ऑफ कोसाइन आया यहाँ पर, यही प्रूव करना था। उसके बाद ये थ्योरम है हमारे पास, हाँ, जिसमें हमने क्या करना था इसको बेटा, कंपोनेंट्स हैं कह रहे डेल फाई के, ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेल फाई में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म एज द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर लॉ अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कह रहा है कि जो इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये हमने ले लिया डेल पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई सिस्टम के में, और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश सिस्टम के डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 डैश x3 डैश वगैरह हैं। तो हमें पता है कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती हैं वो ये होती हैं, x1 के लिए l11 x1 डैश प्लस l21 x2 डैश प्लस l31 x3 डैश, ये सारे चलता रहेगा। फिर यूजिंग द चेन रूल आप क्या करेंगे, वही बात, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x1 डैश ये बनेगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x1 इंटू पार्शियल x1 और पार्शियल x1 फाई पार्शियल x1 डैश, इसी तरह ये 2 फिर 3 ये चलता रहेगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि पार्शियल x1 और पार्शियल x1 डैश l11 के इक्वल, पार्शियल x2 डैश और पार्शियल x2 और पार्शियल x1 डैश l12 के इक्वल, पार्शियल x3 और पार्शियल x1 डैश l13 के इक्वल। तो इसकी जनरल फॉर्म फिर आगे लिखी थी आई की फॉर्म में। उसके बाद इसको इसी तरह 2 के लिए और 3 के लिए भी आपने करना है। अब यहाँ पर देखें डाइवर्जेंस में भी यही काम करते थे ना हम, जब वेक्टर्स में डाइवर्जेंस पढ़ते थे, डेल डॉट ए इक्वल होना चाहिए, ये होता है हमारे पास, तो पार्शियल a1 ओवर x पार्शियल x1
सॉरी पार्शियल एक्स होता है वहाँ पे बस, प्लस पार्शियल A2 बाय पार्शियल X2 पार्शियल A3 और पार्शियल X3, सॉरी ये तो हो गया टेंसर्स में, एक्स वाई जी होता था हमारे पास यहाँ पर ना वेक्टर्स में। अब हमने यहाँ पर क्या किया, x1 x2 x3 लगा दे। तो डाइवर्जेंस का वही फॉर्मूला डेल डॉट है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, डेल ऑपरेटर से। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बनती है। टेंसर की फॉर्म में लिखें तो पार्शियल ए आई ओवर पार्शियल एक्स आई, जो कि ए आई आई के इक्वल है वो कह रहा है, ठीक है, जिसको हम ए आई आई के इक्वल लिखते हैं। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें ना, आई की जगह 1 2 3 पुट करते जाएं तो आपको वापस ये चीज़ें मिलती जाएंगी समेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर यही बात कर रहे हैं आप, देखें वो अभी आप डाइवर्जेंस करके आए हैं, वो डाइवर्जेंस का ही प्रूफ आ गया एक। वो कह रहा है कि डेल डॉट ए इक्वल है हमारे पास पार्शियल ए आई और पार्शियल एक्स आई के, ये इनवेरिएंट है अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी हमने उसका पढ़ा था ग्रेडियंट का, वो इनवेरिएंट नहीं था, उसमें चेंज आ रहा था। ये इसमें कह रहे हैं कि इनवेरिएंट है, यानी कि तब्दीली नहीं आ रही इसके कोऑर्डिनेट्स में ना, रोटेशन के बाद भी। तो फिर हमने ये प्रूव करना है, लेट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई एंड ए आई be the components of the del operator and the vector a respectively in the system OX1 x2 x3 and partial over partial xj dash and aj dash be the corresponding components in the system OX1 dash x2 dash x3 dash। अच्छा यहाँ पर देखें ना, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई और ए आई ये हमने कह दिया कि कंपोनेंट्स हैं डेल ऑपरेटर के, किसमें, सिस्टम के में, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 हैं, और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश और ए जे डैश कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के डैश में, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास ओ x1 डैश x2 डैश x3 डैश। अब कह रहे हैं इसके जो लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेटा कैसे होंगे हमारे पास, लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिकम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश इक्वल होते हैं हमारे पास एल जे आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई। देखे ना, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश किसके इक्वल होगा, एल जे आई इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, और ए जे डैश इक्वल होता है एल जे के ए के। ये फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब कह रहे सिंस द कोफिशिएंट्स एल जे के आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये कोफिशिएंट जो ए के हैं हमारे पास एल जे के, ये कह रहे हैं x1 x2 और x3 पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर आप कहेंगे जब पार्शियल डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करेंगे, पार्शियल ए जे डैश बाय पार्शियल एक्स जे डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एल जे आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई इंटू एल जे के ए के, ठीक है ना। एक्चुअली पता क्या किया, इसको इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किसको, मैं इसका आपको बता दूं, क्योंकि हमने इसको इनवेरिएंट प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले इसको हमने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो ये बनी है। उसके बाद आप देखें एल जे आई एल जे के को अलग कर दिया, पार्शियल ए के और पार्शियल एक्स आई को अलग कर दिया। अब आप होता है एल जे आई एल जे के क्या बनता होता है, फर्स्ट इंडेक्स सेम है तो ये डेल्टा आई के इक्वल बनेगा, क्रोनिकल डेल्टा, और पार्शियल ए के बाय पार्शियल एक्स आई वैसे के वैसे, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं पार्शियल ए आई बाय पार्शियल एक्स आई के इक्वल। दैट इज, वो कह रहा है पार्शियल ए आई और पार्शियल एक्स आई है ना, तो आपने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं पार्शियल ए वन डैश बाय पार्शियल एक्स वन डैश प्लस पार्शियल ए टू डैश बाय पार्शियल एक्स टू डैश, इस तरह चलता जाएगा जो कि इक्वल आ गया। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं एक्सपेंड करूं, इसमें जे की जगह 1 2 3 पुट करूं और राइट हैंड साइड में आई की जगह 1 2 3 पुट करूं, तो ये चीजें बनती हैं हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा पार्शियल ए वन डैश ओवर पार्शियल एक्स वन डैश प्लस पार्शियल ए टू बाय पार्शियल एक्स टू डैश प्लस पार्शियल ए थ्री बाय पार्शियल एक्स थ्री डैश इक्वल होता है हमारे पास आगे यहाँ पर पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल एक्स वन प्लस पार्शियल ए टू बाय पार्शियल एक्स टू प्लस पार्शियल ए थ्री बाय पार्शियल एक्स थ्री। इसका मतलब ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट, ये डेरिवेटिव्स आ गए इन द सिस्टम के डैश में और ये के में आ गए, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब कोई तब्दीली नहीं आई। हम कह सकते हैं जो डाइवर्जेंस होती है डेल डॉट ए इज इक्वल टू पार्शियल ए आई और पार्शियल एक्स आई इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या होती है हमारे पास, इनवेरिएंट होती है। आगे आ जाए कर्ल पे, यहाँ पर कह रहे हैं इफ a1 a2 a3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन a देन डेल क्रॉस a को फिर हम क्या कहेंगे पार्शियल a3 और पार्शियल x2
माइनस पार्शियल, ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कर्ल के लिए याद करें डेल क्रॉस ए जब हम करते थे ना, हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म लेते हैं। ऊपर हम करते थे आई जे के, यहाँ पे आई जे के की जगह करेंगे E1 E2 E3। अच्छा E1 E2 E3 क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, फिर ए के कंपोनेंट्स A1, सॉरी ये क्या है डेल क्रॉस है ना, तो फिर डेल पहले डेल के आएंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल x1 पार्शियल ओवर पार्शियल x2 फिर पार्शियल ओवर पार्शियल x3। फिर आप करें लिखेंगे ए के कंपोनेंट्स A1 A2 A3, इस तरह कर्ल फाइंड करते हैं ना हम। अच्छा अब इसका भी जब डिटर्मिनेंट लेंगे E1 के को लेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो फिर उसके एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो ये बनेगा पार्शियल A3 और पार्शियल x2, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। फिर कोमास डालते रहेंगे यहाँ पर दरमियान में ना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखें वी नो शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ डेल क्रॉस ए आर गिवन बाय, अब हमें यहाँ पर शो करेंगे जो हमारे पास डेल क्रॉस ए के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह है, सी आई इज इक्वल टू ई आई जे के पार्शियल ए के और पार्शियल एक्स जे फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास आई 1 2 3 तक वेरी कर रहा है। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जनरल फॉर्म में है, किसके डेल क्रॉस ए की जनरल फॉर्म है जहाँ पर ये टेंसर्स में। तो इसको जरा देखें ना, C1 क्या होगा, E1 जे के, आई की जगह 1 लिखें तो ये बनेगा E1 2 3, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या आएंगी, सेम आ जाएंगी। ये यहाँ पर देखें ना आप, क्योंकि K2 ले लिया और J2 ले लिया, K3 ले लिया, I1 ले लिया, तो E1 2 3 ये हमारे पास ये बनेगी, फिर E1 3 2 ये बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल किसके, देखें ना आप ये याद रखें कि मैंने जब आपको उसकी परम्यूटेशंस पढ़ाई थी ना, ये ऑल्टरनेटिंग सिंबल की 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 एटसेट्रा, ये हमने पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे 1 फिक्स किया, आई को जे के को 2 3 कर दिया, तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा पार्शियल A2 पार्शियल A3 बाय पार्शियल x2 प्लस फिर इधर 1 3 2 किया, यानी कि के को अब 2 कर दिया, जे को 3 कर दिया, तो फिर यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या बनेगी वैल्यूज, पार्शियल A3 बाय पार्शियल x2 माइनस पार्शियल A2 बाय पार्शियल x3, जो कि डेल क्रॉस A1 आ गया। फिर A2 के लिए करेंगे, फिर A3 के लिए करेंगे, ये जनरल फॉर्म इसकी क्या आएगी, आती रहेगी। और आपने क्या करना है, पहले आई को 2 फिक्स करना है, फिर आई को 3 फिक्स करना है, इस तरह इसको बेटा एक्सपेंड कर देना है। ये टेंसर्स की खूबसूरती है, जब हम यहाँ पर आइस की या केस की फॉर्म में लिखते हैं ना, एक्चुअली ये समेशन होती है, हम यहाँ पर समेशन लगाते नहीं हैं, लेकिन उसको एक्सपेंड हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगला नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है कि प्रूफ करें डेल क्रॉस है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जो कर्ल है ना वेक्टर क्वांटिटी है। अब कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो अब पार्शियल ए पी और पार्शियल एक्स क्यू है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है, और ई आई जे के थर्ड ऑर्डर टेंसर है, तो उनका आउटर प्रोडक्ट क्या होगा, फिफ्थ ऑर्डर टेंसर होगा। आउटर प्रोडक्ट में ये होता है ना, जो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टेंसर का ऑर्डर 2 है, दूसरे का 3 है, दोनों को ऐड करें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर आ जाएगा 2 + 3 = 5, ठीक है। 2 + 3, इसका ऑर्डर 2 है, इसका 3 है। अब यहाँ पर देखें कह रहे हैं उनका आउटर प्रोडक्ट फिफ्थ ऑर्डर टेंसर होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन हम अप्लाई करें, कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, दो इंडिसेस को सेम पुट करेंगे, पी को के इक्वल पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ई आई जे के और पार्शियल ए के और पार्शियल एक्स क्यू, इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर टेंसर है। हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर टेंसर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करें तो ई आई जे के और इस पे पुट करेंगे हम, और पी की जगह के पे कोई पुट करें तो ए पी की जगह के आ जाएगा, के और नीचे एक्स क्यू, वैसे का वैसे ये थर्ड ऑर्डर टेंसर है। अगर इस पे फिर कोई हम क्यू को जे पुट करें, इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करें तो ये हमारे पास मिलेगा, क्यू की जगह के तो डिनोमिनेटर में देखें ना ये एक्स क्यू है, एक्स के जे बन जाएगा। ये भी ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है ये हमारे पास। अब ये हमारे पास कंपोनेंट्स है किसके, डेल क्रॉस ए के, तो इसका मतलब ये क्या बना, हमारे पास वेक्टर बना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो आप काइंडली मेरे से जूम ऐप पे या व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं। मज़ीद ये कि ये जो लेक्चर है ना, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आते, तो काइंडली आप लोगों ने ना इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मज़ीद ये है कि लेक्चर को एंजॉय किया करें और बोर ना हुआ करें, लेक्चर को साथ साथ देखते रहे करें और अच्छी तरह समझ के फिर क्वेश्चंस को बुक में से प्रैक्टिस किया करें।
मैं आप लोगों की किसी दिन क्विज़ ले लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।